प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 1 मई दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 और 19 पद। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रियो, चूंकि हम जानते हैं कि सारा अधिकार हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, इसलिए हम उसकी आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रभु के अधिकार और शक्ति में जाते हैं तो हम निश्चित रूप से विजयी होकर लौटेंगे। हमारे प्रभु को केवल पृथ्वी पर अधिकार नहीं, लेकिन उसे स्वर्ग और स्वर्ग के नीचे और धरती पे और अधलोक में का अधिकार उसे दिया गया। फिलिपियों 2:10 और 11 पद इस प्रकार से कहता है कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पे घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रियो, इसलिए वो अधिकार के साथ आज हमें और आपसे कहता है कि जो अधिकार परमेश्वर को मिला है, उसी अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम चले जाएं, लेकिन वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम हमें और आपको दिया गया है। हम देखते हैं कि जब कोई देश अपने सैनिकों को युद्ध के लिए भेजता है तो उसे खाली नहीं भेजता, बल्कि उसे हथियार देता है। और जब उसे हथियार दिया जाता है तो वो एक रणनीति के साथ युद्ध के क्षेत्र में जाती है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें अपना हथियार दिया। लूका उसके 10:19 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। जरा सोचे प्रियो, कितनी शक्तिशाली और कितने सामर्थ्य वादा परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। वो हमें सारा अधिकार और सारी सामर्थ्य दिया है उस नाम में जो नाम सब नामों में ऊंचा है। इसलिए प्रियो, हम चले और परमेश्वर के नाम से चले। हम उठे और चले उन सारे दुश्मनों के खिलाफ जो परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मिक रूप से परेशान करते हैं। हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं, लेकिन हमारा युद्ध उस अंधकार की शक्तियों से है जो इस आत्मिक क्षेत्र में प्रभु के कार्यों को करने से रोकती है। इसलिए आइए हम परमेश्वर की सामर्थ से अपने आप को भरपूर करें और वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है, उस नाम से हम आगे बढ़ते जाएं, जिससे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवनों में बनी रहने वाली हो सके। आगे के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 पद। जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला राजा उसका 10 और 11 अध्याय, शाम के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 20 पद से लेके 38 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।